देखिए, यह जो आज का जो पर्व मनाया जा रहा है हिंदू नववर्ष का, वह हिंदवी एकता मंच की तरफ से मनाया जा रहा है। हिंदवी एकता मंच पे मालवनी और मलाड के सभी हिंदू संगठन एक साथ आकर ये पर्व मनाते हैं। उसमें मेरे साथ में विकास सतपुते, ये हालांकि शिवसेना का काम करते विभाग प्रमुख है शिवसेना के, लेकिन हिंदवी एकता मंच के सचिव हैं। अशोक माड़ी के मनसे का काम करते हैं और वो इसमें खजिनदार है। रमेश गुप्ता है, अरविंद मिश्रा है और बहुत सारे हिंदू अलग अलग पार्टियों में काम करते हुए भी, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए भी इसमें सहभागी होते हैं। और विशेष रूप से हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, अपने जीवन सर, उन्होंने भी बहुत सहभाग इसमें किया और बहुत सारे स्कूलों को भी जोड़ा है कि हिंदू संस्कृति, अपनी परंपरा जो है उसको और प्रगाढ़ बनाने के लिए बच्चों के अंदर भी संस्कार जाना चाहिए, इसलिए स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा गया है। पूरे समाज का सहयोग है और उनके सहयोग से यह यात्रा निकली है। किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना भी ठीक नहीं होगा। यह पूरे हिंदवी एकता मंच का उत्सव है और सबने मिलकर मनाया है। मैं सभी हिंदू समाज को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज की यात्रा में विशेषता रही कि मुसलमान भाइयों ने भी सपोर्ट किया और वो साथ में रहे। उन्होंने भी जगह जगह स्टॉल लगाया अपने पानी का। यहाँ पर अमीरुद्दीन जो शिवसेना के शाखा प्रमुख हैं उन्होंने लगाया। 7 नंबर की मस्जिद पर अब अजमल भाई हैं, फिर जमील भाई हैं, ये सब लोग ने मिलकर यहाँ पर सहयोग किया। आज की यात्रा में विशेष रूप से गोपाल शेट्टी जी जो यहाँ के सांसद है उत्तर मुंबई के, वो आए और उन्होंने भी सबको आशीर्वचन दिया। यहाँ के लोकल एमएलए भी इस यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद में यहाँ के विभाग प्रमुख अपने अजीत भंडारी जी, वो भी यात्रा के साथ में चले। दूसरे लाल सिंह राजपुरोहित, ये भी अपने साथ में चले। तो सारा हिंदू समाज एक साथ में मिलकर चल रहा है और इसमें सारे हिंदू समाज की एकता का यह प्रतीक बन रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। आज हिंदू नववर्ष आणि या नवीन वर्षानिमित्त सालाबादप्रमाणे आम्ही मालवणी गेट नंबर 8 पासून त्या गणेश मंदिरापर्यंत एक शोभायात्रा काढतो आणि या शोभायात्रेमध्ये संपूर्ण मालाड विभागातली संपूर्ण हिंदू लोक कुठलाही राजकीय भेदभाव न करता याच्यात सहभागी होत असतात आणि अत्यंत गुण्यागोविंदाने वाजत गाजत आम्ही इथे शोभायात्रा आणतो। आणि ह्या शोभायात्रेला आजच्या या ठिकाणचे खासदार सन्माननीय गोपाल शेट्टीजी, स्थानिक आमदार असलम शेख, या ठिकाणी शिवसेनेचे विभाग प्रमुख अजितदादा भंडारी, तसेच बऱ्याच मान्यवरांनी या ठिकाणी आज सहभागी येऊन तिथे या यात्रेची शोभा वाढवली। त्याचप्रमाणे या यात्रेला आमचे स्थानिक जीवन सर आहेत, गणपत रोकडे आहेत, संजय आजगावकर आहे, यांच्या या मेहनतीमुळे ही यात्रा एकदम सफल झालेली आहे आणि एकदम अत्यंत सुंदर अशी यात्रा निघून आता या ठिकाणी समाप्त होते।
सेल्फी उल्फी कहाँ से रिकॉर्डिंग है। के इस पर्व पर गुड़ी पाड़वा के मैं सभी भारतीय हिंदू जनसंख्या को मैं शुभेच्छा देता हूं। और आज सही में 1-2 साल के बाद 2 साल हमने ऐसा त्यौहार हमारे मालवनी में तो मनाया नहीं, क्योंकि कोविड था, लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि हर गली में, हर जगह पे पूरा एक स्काई जैसा रेनबो का कलर होता है, सब तरह की कलर, पूरा कलर ही कलर दिख रहा है। लोग सजे हुए हैं, आनंद में है। और स्पेशली मालवनी की एक भाषा ऐसी है कि मालवनी में हम आज 35 ईयर्स से रहते हैं, लेकिन कभी हमने हिंदू या मुसलमान ऐसा भेदभाव तो नहीं किया है। आज आप खुद ने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ पे यात्रा में भी शामिल नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने ये जो यात्रा में लोग शामिल हैं उनके लिए शरबत का है या कोल्ड ड्रिंक्स का है या पानी का व्यवस्था किया है। और विशेष कहना मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी हमारे यहाँ पे जो जामा मस्जिद है 7 नंबर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन इस साल में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई हमको एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखना चाहिए। और मैं ये संगठन जो हमारा हिंदू एकता मंच जो संगठन है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और इस पर्व पर मैं उनको जो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उसके बाद में कोषाध्यक्ष है, फाउंडर है, उनको भी मैं आज के दिन की शुभकामना देता हूं। और इस जन यात्रा में, इतनी बड़ी यात्रा में जो बच्चे जो लेजिम खेल रहे थे, भजन गा रहे थे, इनको भी मैं आज के गुड़ी पाड़वे की शुभेच्छा देता हूं। इतना ही कहता हूं। रामनवमी की किस तरह से तैयारी होगी आने वाले दिनों में? रामनवमी की तैयारी तो ऐसा है कि आप देखोगे अभी, एक्चुअली ब्रिजेश सिंह साहब ने मुझे थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था। मुझे एक 8 दिन पहले बोलते तो आपको 10-15 हज़ार से क्राउड कम नहीं मिलता मालूम का। और रामनवमी की तैयारी के लिए मैं ब्रिजेश सिंह को साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुझे 15 दिन 8 दिन पहले मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे। हम कम से कम एक 15,000 20,000 लोगों का क्राउड बनाएंगे और रामनवमी बहुत अच्छी तरह से जोश से करेंगे। सर्वात प्रथम तर मी गुढीपाडव्यानिमित्त गुढीपाडवा व मराठी नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। आज गुढीपाडव्यानिमित्त आपण 8 नंबरपासून ते 1 नंबर गणेश मंदिरपर्यंत जी आपली पालखी व मिरवणूक आणलेली आहे ती फार छान वाटलं, चांगला वाटला। जसे ब्रिजेश सिंग साहेब, आपले विकास दस्तुते भाई, आज सगळा अजितदादा भंडारी, हे सगळा सहमती हो। सगळ्या हिंदू बांधवांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र। मी विजय सुधाकर महाडिक, शाखा क्रमांक 34चा शाखा प्रमुख। आज जो आपला युवा एकता मंचने जो शोभायात्रेचं जो आयोजन केलेलं आहे, जे आपले विजय सिंग साहेब आहेत, त्यांनी खरंच खूप चांगल्या प्रकारे, खूप चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम केलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय भेदभाव न करता सगळ्याच पक्षाच्या लोकांनी, दस्तुते भाई आहेत, बाकी विभाग प्रमुख आपले शिवसेनेचे अजितदादा भंडारी, हे सगळे सहमती होऊन आम्ही कुठल्या पक्षाचा मतभेद न करता आम्ही मालवणीमधून हे मोठ्या उत्सवाने आम्ही साजरा करतो। तसंच रामनवमी पण आम्ही मोठ्या उत्सवाने साजरा करणार आहोत। हिंदू मुस्लिम सगळे एकत्र येऊन आम्ही सगळे एक सण मोठा उत्सव करून तसं एक मोठा कार्यक्रम करणार आहोत। तसं थोड्या 28 तारखेला रामनवमी आहे, असं आम्ही सगळ्यांना शुभेच्छा देतो की चांगला एक कार्यक्रम व्हावं, शांतपणे, कुठे दंगल घडवू नये, काय होऊ नये। आणि सकाळी म्हणून मी हा गुढीपाडव्यानिमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। सगळ्यात आधी सगळ्या हिंदू बांधवांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपला जो आजचा जो शोभायात्रा होती गुढीपाडव्याची, त्यांचं जे आयोजन केलेलं आपल्या विजय सिंग साहेबांनी, तसेच विकास दस्तुते साहेब, तसेच महाडिक साहेब, या लोकांनी खरंच खूप चांगल्या प्रकारे हा शोभायात्रा काढलेली आहे। आणि या शोभायात्रेमध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा कुठलाही राजकीय भेदभाव न करता सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन ही शोभायात्रेची शोभा वाढवलेली आहे। तसंच या शोभायात्रेला कमी 8 ते 10 हजारच्या वरतीच लोक आलेले आहेत। आणि ह्याच्यापुढे जी रामनवमी होणार आहे त्यालाही आपण खूप चांगल्या प्रकारे 10,000च्या 20,000च्या वरती लोक आपण एकत्र येऊन ती शोभायात्रा करणार आहोत। जय महाराष्ट्र। 32-33-34चा हा जो हिंदू सण आपण साजरा करतो, फार मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा करत आहोत। खरंच मानाचा अभिमान वाटला पाहिजे। आज आमचे ब्रिजेश सिंग साहेब
यांनी ब्रिजेश सिंग साहेब यांनी आज आम्हाला सगळ्यांना घेऊन एकत्र, कुठलाही पक्ष, कुठलाही शिवसेनाचे 2 तट पडलेले आहेत, पण कुठलाही कुणाला भेदभाव न करता आज सर्वांना एकत्र घेऊन त्यांनी केलेलं आहे. सकाळीच आमचे विभाग संघटक लालूभाई राजपूत, तसे विशाखा मोर्याताई विभाग संघटक, आणि त्यांनी भेट देऊन सगळ्यांना उत्सुक हे प्रोत्साहन दिलं. त्याबद्दल मी त्यांचं, तसेच या कार्यक्रमाला आमचे सिद्धेशदादा, रामदास कदम आणि अडसूल साहेब, कॅप्टन अडसूल साहेब देखील या कार्यक्रमाला येणार होते, पण आम्हाला ते वेळेवरती त्यांना कुठे बाहेरचा दौरा असल्याकारणाने ते येऊ शकले नाहीत. त्यांनी माझ्याकडे दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे की मी येऊ शकत नाही, आपण ते सांभाळून घ्या म्हणून. महाराष्ट्र के अंदर मलाड मालवनी में हिंदवी एकता मंच के द्वारा गुड़ी पड़वा के अवसर पे, और हम एक बात और कहना चाहेंगे, नवरात्रि के पहला दिन आज जो माँ देवी का दिन होता है और लोग उपवास रहते हैं हिंदू समाज के लोग, इस अवसर पर मालवनी माडा समता कम्प्लेक्स से शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया था, और यहाँ पे मालवनी 1 नंबर जो गणपति मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है, वहाँ पर 5 विकेट पीछे समापन हुआ. इस अवसर पर इतने दूरी के बीच में बहुत सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, और यहाँ तक कि महिलाएं पुरुष सब लोग उपवास रहते हैं आज. और वो भी मैंने देखा कि महिलाएं जो आई हैं नंगे पैर चल के आई, जो कि इतना कड़क धूप है, पृथ्वी गर्म है, उसके बावजूद भी ये तपस्या त्याग जो होता है आज का दिन. तो हमारे साथ में रमेश गुप्ता जी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से पदाधिकारी बोल सकते हैं, समाज सेवक बोल सकते हैं. आइए जानने आज क्या विशेष दिन होता है गुड़ी पड़वा, और आज के नवरात्रि के पहले दिन में क्या होता है आज. नमस्कार. गुड़ी पड़वा के इस शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष का आज पहला दिन होता है. जिस तरह से हम लोग नया साल मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, लोग जनवरी 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग और 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं. लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूल चुके हैं. जो कि हिंदुओं का जो नव वर्ष होता है, वो आज गुड़ी पड़वा का जो नवरात्र का जो पहला दिन होता है, इस दिन से आज से नया साल मनाया जाता है. आज के दिन पर महिलाएं, पुरुष सभी लोग उपवास रखते हैं और अपने घर में रंगारंग कार्यक्रम करते हुए, किसी भी ढंग से, हर अच्छे ढंग से मनाते हुए नए साल का शुभारंभ करते हैं. माता से लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई आने वाला जो वर्ष हो वो उनका सुखमय हो, आनंदमय हो, इस तरह से उनका एक अपेक्षा होता है. और उसको लेकर के सभी की कुछ न कुछ धारणाएं रहती हैं, सभी की अपेक्षाएं होती हैं कि हम अपना नया साल अच्छे ढंग से बिताएं, परिवार अच्छे से निकले, जो भी उनका समय निकले वो अच्छा निकले. इस चीज़ों का वो सभी लोग ध्यान रखते हैं. ये गुड़ी पड़वा का जो अवसर होता है, इस अवसर पर आज मालवनी के अंदर जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हिंदू समाज सभी वर्ग से सभी लोग, वो मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो या साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, हर क्षेत्र के लोग, सभी लोग एक साथ एक जगह पर आकर के इसका आनंद लेते हैं. गुड़ी पड़वा का इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शोभा यात्रा के अंदर विविध प्रकार के लोग वेशभूषाओं में आते हैं और वहाँ पर अपने अपने समाज का जो कल्चर होता है उनका, जैसे कि लेजिम पथक होता है, किसी का भजन मंडली होती है, किसी का कीर्तन का कार्यक्रम होता है. ये अलग अलग कार्यक्रम लोग अपने अपने ढंग से सादर करते हैं. और इसी को हमने यह प्रयास किया है हिंदवी एकता मंच के जरिए ब्रिजेश सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर, ताकि यहाँ पर एक मालवनी में हिंदू समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ सके. यहाँ पर किसी भी पक्ष को नहीं गिना गया है, वो भाजपा का हो, मनसे का हो, सेना का हो या अन्य किसी भी पक्ष का हो, सभी पक्ष के लोगों को हमने एक मंच पर लाने का प्रयास किया है. एक मंच पर आवें, सारे भेदभाव को छोड़ते हुए हम एक जगह पर इकट्ठा होकर हिंदू संगठित होकर के दिखे कि हमारी शक्ति और हमारा जो कल्चर है, आने वाली पीढ़ी को भी पता चले, कि हमारे बच्चे ये जाने, ये संस्कार लेवें कि गुड़ी पड़वा क्या होता है या गुड़ी पड़वा के अवसर पर किस तरह से कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है. यह लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है और इसका प्रयास हम अपनी तरफ से करते रहते हैं, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके कि आने वाला जो समय है वो हिंदू समाज इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के
एक साथ संगठित रह करके सारे कार्यक्रम को निभाए, ना कि ये महाराष्ट्रीयन कार्यक्रम है या उत्तर भारत का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कार्यक्रम हिंदू का है और हिंदू ने सभी के कार्यक्रम में एक साथ मिलकर के सहभाग करना चाहिए और यही मैं अपेक्षा करता हूँ और यह अपेक्षा हमारी पूरी होती आ रही है। गत 15 सालों से हमारा ये प्रयास चालू है, वो रामलीला के माध्यम से, गुड़ी पड़वा के माध्यम से, रामनवमी के माध्यम से, कांवड़ यात्रा के माध्यम से, हर एक कार्यक्रम को हमने अलग अलग ढंग से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश किया है और उसमें हम सफल रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ये समाज इकट्ठा होकर के एक साथ एकजुट होकर के भारी से भारी संख्या में लोग बाहर आएँ और नाचें, गाएँ, धूम मचाएँ और अपने कार्यक्रम को, अपनी सभ्यता को बरकरार रखें। यही हम अपेक्षा करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं और सनातन धर्म के अनुसार आज वर्ष का पहला दिन है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मालवनी की धरती पे जिसे हर साल गुड़ी पड़वा का शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, इस बार हमारे विजय सिंह जी वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उत्तर भारतीयों के नेता हैं, उनको इस बार जिम्मेदारी दी गई थी कि शोभा यात्रा निकालेंगे। वो नेतृत्व में इस बार किया गया और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष जो शोभा यात्रा निकलता रहा और इस बार के शोभा यात्रा में किन किन लोगों ने आपको समर्थन किया। हिंदू समाज एक अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज़ के प्रोग्राम को सक्सेस करना है तो हर समाज का समर्थन चाहिए। क्या आपके इस प्रोग्राम में ऐसा समर्थन मिला आपको? यह जो आज की हिंदू नववर्ष की यात्रा है, यह हिंदवी एकता मंच ने निकाली, जिसके कि सचिव हैं विकास दसपते जी और उसके खजिनदार हैं अशोक माडिक जी और उसका जो अध्यक्ष पद है उसकी जवाबदारी मेरे पास है। इसको सकल हिंदू समाज ने एक साथ में मिलकर, कोई पार्टी, कोई कास्ट, क्रीड को ना देखते हुए सब एक मंच पर आकर यात्रा हर साल निकालते हैं और कोई भी काम जब शुरू होता है तो शुरू करते करते एक ऊंचाई पर पहुंचता है। पहले से भी कार्यक्रम अच्छा होता आ रहा है, अभी सब ने मिलकर थोड़ी मेहनत की तो थोड़ा संख्या भी बढ़ी और लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। आगे भी और मेहनत और करते रहेंगे तो संख्या बढ़ती रहेगी। इसमें कोई पहले कम था अब ज़्यादा है ऐसा हम आकलन नहीं कर सकते। पहले से यात्रा अच्छी निकलती है, लोग एक भाव से निकालते हैं और आज की यात्रा में एक का विशेष ये था कि आज हमको मुसलमान भाइयों ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने भी यात्रा के बीच बीच में पानी और शरबत की व्यवस्था की। जो अपने चलने वाले लोग थे यात्रा में उनके लिए उन्होंने फल फ्रूट की व्यवस्था की, इसलिए उनका भी धन्यवाद देता हूं। और इसको सभी को बाहर निकालने के लिए, यात्रा में एकमय करने के लिए सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हों, शिवसेना को हो, मनसे के हों और दूसरी अन्य पार्टियों को हों, सभी कार्यकर्ता लगे थे। अन्य अन्य संगठन है मालवनी में कम से कम 128 सार्वजनिक उत्सव मंडल हैं, वो सभी उत्सव मंडल एक साथ में आए और सबने अपने अपने हिसाब से लोगों को बाहर निकाला और यह संख्या इस यात्रा को विशाल और भव्य बनाया। थैंक यू। हिंदी एकता मंच के हमारे साथ में विकास दसपते जी सचिव हैं। कोई भी त्यौहार आता है एकता के लिए आता है और एकता में एक मिसाल होती है, एकता का एक मजबूती होता है। और आज क्या दसपते जी हम ये बात करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में आपको पता है कि आप लोग यहाँ के धरती पुत्र हैं, हम लोग प्रांतीय हैं, लेकिन आज ये देखने से ये पता लगा कि हर पार्टी से ऊपर उठकर, हर समाज से ऊपर उठकर हिंदू समाज के सभी लोगों ने एक मंच पे आए और इसको सफल बनाने में एक अच्छा प्रयास रहा। क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदवी एकता मंच है, यहाँ पे कोई राजकीय पक्ष का ये नहीं था, यहाँ पे कोई जाति भेद नहीं था, यहाँ पे कोई वर्ण भेद नहीं था, यहाँ कोई प्रदेश का भेद नहीं था। यहाँ पे सारे हिंदू एक भारतीय करके यहाँ पे हम आज एक हुए हैं और एक भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग ने आज ये शोभा यात्रा में बढ़ावा दिया है। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र के लिए बोला था, गुड़ी पड़वा अच्छा दिन होता है, पहला दिन नवरात्रि का होता है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे महाराष्ट्र की मतलब मराठी लोगों का ये नया साल है, नया साल बोलते हैं हम लोग, नवीन वर्ष। और इस नए साल में ये शोभा यात्रा निकाल के एक सारे हिंदुओं को एक मतलब हम लोग ने ये दिया है कि यहाँ पे हम सब एक है करके। साथ में अशोक जी माडिक हैं जो खजिनदार हैं। सर, गुड़ी पड़वा में अक्सर देखा जाता है कि एक डंडा होता है, उसमें लोटा होता है, उसमें साड़ी बंधी होती है, क्या मैसेज दिया था उससे? क्या एक्चुअली जब श्री राम प्रभु अयोध्या से आए थे तो वही टाइम में वो हर्षोल्लास में, वो टाइम में वो जो ऊपर लोटा लगाता है तो एक्चुअली अपन तांबे का लोटा लगाते हैं, वो टाइम में जो मिट्टी का लोटा था वो टाइम में वो पहला वो लगाते थे। और वो जो साड़ी है
तो मतलब वो जैसा कोई अपने जो धरती माता है हरे बंदे और लक्ष्मी माता है साड़ी पहनती है, वैसा वो गुड़ी को सुशोभित करके वो एक अपने धरती माता दिखाई ले, वो टाइप का उसका नियोजन रहता है। उसको शक्कर के मार लगाते हैं, हार लगाते हैं। तो वो जो पूरा भारत में 3.5 जो मुहूर्त है उसमें से एक पहला मुहूर्त ये गुड़ी पाड़वा का है। और कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये सृष्टि निर्माण हो गई थी, ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की थी, ये पहला दिन है। जो अभी कोई भी त्यौहार नया निकलेगा तो वहाँ देखो कोई पालवी नहीं, जूनी पालवी पेड़ के जाके नई पालवी नहीं आती, नहीं चैत्र माह ऐसा कि वही टाइम पे वो पालवी जाके नई पालवी आ जाती है। तो वो गुड़ी पाड़वा का वही कहना है कि इसलिए वो उसमें फूल से हरेला साड़ी है या उसका कोई भी जो ऊपर का भाग है अपना, अपन टोपी पहनते, भगवान को अपन मुकुट पहनते, तो अपन जो गुड़ी है उसके लिए ऊपर वो लोटा वो खुला नहीं मांगता है। तो वो हिसाब से ऐसे बहुत से कुछ है, उसमें से कुछ मेरे को जानकारी वो ये हिसाब से है। और वो पूरा भारत में 3.5 मुहूर्त जो है वो बरस के, उसमें से वो एक मुहूर्त माना जाता है। उसमें हर एक शुभ कार्य बिगर मुहूर्त के किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उमेश पांडे जी जो उत्तर भारतीय के नेता मलाड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज गुड़ी पड़वा के अवसर पर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आज का दिन कैसा रहा और किस तरह से आप लोग महसूस किए कि हिंदू पर्व पर इस तरह की शोभा यात्रा निकाला गया? हम लोग यही निवेदन करते हैं सभी से, जैसे आज अपनी एकता दिखाए हैं वैसे आगे भी दिखाते रहें। हमारे हिंदू एकता मंच के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रिजेश सिंह जी के नेतृत्व में आज जो यह भव्य शोभा यात्रा गुड़ी पाड़वा शोभा यात्रा निकली है, काफ़ी संख्या में लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। थोड़ा सा नवरात्र का पहला दिन होने की वजह से औरतें कम निकल पाएँ क्योंकि सबका उपवास रहता है, सब कलश स्थापना करती हैं, इसके लिए महिलाएं कम निकल। उसके बाद भी हज़ारों की संख्या में लोग निकले और सही भी सकल हिंदू समाज एकजुट होकर के निकले। इसके लिए हम सभी से निवेदन करें जैसे ही सभी हिंदू समाज एकजुट रहें और आने वाले समय में कुछ भी आफत आए, कुछ भी दिक्कत आए, सभी लोग एकजुट रहें। और इस बार तो हम सभी के नेता माननीय ब्रिजेश सिंह जी के द्वारा जो यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है गुड़ी पाड़वा की, अच्छे तरीके से भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकली है, जिसके लिए हम सभी अपने बीजेपी की तरफ से हमारे नेता ब्रिजेश सिंह जी का धन्यवाद अदा करते हैं।